जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किम और जुन का भाई ट्रैफिक में फंस जाते हैं। फोर्थ एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किम क्लिनिक पहुंचकर काउंटर पर पैसे जमा करती है। डॉक्टर उसे कहते हैं, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हेल्दी हो तुम। किम कहती है, मैं बहुत हेल्दी फूड खाती हूँ, इसलिए शायद। डॉक्टर और किम के बीच बातें होती हैं। किम डॉक्टर से कहती है, मैं अपनी बॉडी से खुश हूँ, बस मैं हेल्दी वेट लॉस करना चाहती हूँ। डॉक्टर उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है, पर किम के हाथों की स्किन काफ़ी हार्ड हो गई है। वेट लिफ्टिंग के दौरान उसके हाथ की स्किन बहुत ही टफ हो गई है। किम हाथ मिलाने के वजह उसे हाई फाई कर देती है, क्योंकि वो अपने हार्ड हैंड से उसे टच नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर उसे बेड पर जाने को कहते हैं। किम कहती है बेड पर और घबरा जाती है। डॉक्टर कहते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट प्लीज़ जाके बेड पर लेट जाओ। डॉक्टर उसे एग्ज़ामिन करते हैं और फिर काउंटर पर उसे एक पेपर दिया जाता है जहां उसे अपने वो दिन भर में क्या खाती है, इवन स्नैक्स के बारे में भी लिखने को कहा जाता है, और उसे अपने डाइट में ज़्यादा चेंज ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि आज उसका पहला दिन है। आज शायद बारिश हो सकती है, छाता लाना मत भूलना। तभी किम को याद आता है कि डॉक्टर का छाता उसने उसे अभी तक नहीं लौटाया है। किम कहती है, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आपका छाता ज़रूर लेकर आऊँगी। डॉक्टर कहते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। किम ओके मैं चलती हूँ कहकर वहाँ से निकल जाती है और बहुत खुश दिखाई देती है। रास्ते में वो एक शॉप से हेयर एक्सेसरी खरीदती है। वहीं सीहू को दिखाया जाता है। उसकी कोच उसे वेट कम करने को कहती है। टॉयलेट में गर्ल्स बातें करती हैं कि शायद सीहू के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और तभी वहाँ सीहू आ जाती है। सारी गर्ल्स शांत हो जाती हैं। मेरी फैमिली की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर सीहू वहाँ से निकल जाती है। सीहू गुस्से में होती है और कोल्ड ड्रिंक पीती है, जिससे उसे वॉमिट आ जाती है। वहीं किम को दिखाया जाता है, जो पॉन्ड के पास से गुजर रही होती है, और हर बार की तरह इस बार भी वो पॉन्ड में एक सिक्का डालती है, और जैसे ही वो विश मांगने वाली होती है तभी वहाँ पर जुन आ जाता है। जुन किम से पूछता है, इस पॉली में क्या है, और उसे देखने की ज़िद करने लगता है। वो उसे मना करती है। फिर वो रुककर सोचता है और उसे सॉरी कहता है। वो कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम लड़की हो। शायद वो समझ जाता है कि इसमें लड़कियों का कुछ सामान भी हो सकता है, और किम को सॉरी बोलता है अपने मिसबिहेवियर के लिए। जुन उसके पीछे पीछे आता है। किम कहती है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी फ्रेंड के लिए है। वो कहता है, अच्छा तुम्हारी वो दो फ्रेंड, उनके लिए? नहीं, वो नहीं, एक और फ्रेंड है। उसे एक लड़के पर क्रश है। उसने उस लड़के से कुछ बोरो किया है और वो अब उसे लौटाना चाहती है। उसे थैंक यू कहना चाहती है। जुन कहता है, तो इसके लिए वो कुछ हैंडमेड बना के दे सकती है। किम सोच में पड़ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। किम अपने रूम में पहुंचकर उस छाते को पैक करने लग जाती है, और वो पैक ही कर रही होती है कि क्लिनिक से मैसेज आता है कि कल उसकी अपॉइंटमेंट है। वो खुश हो जाती है। सीहू उससे पूछती है, बहुत खुश नज़र आ रही हो। किम कुछ नहीं कहती, फ़ोन रख देती है। सीहू कहती है, तुम किसी को डेट कर रही हो? आई एम जेलस नाउ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो ब्लश करने लग जाती है। सीहू उससे कहती है, झूठ मत बोलो। किम कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। सीहू किम को गुड नाइट कर देती है और बेड पर चली जाती है। किम भी अपना सारा सामान समेट लेती है। नेक्स्ट डे किम और उसकी दोस्तों को जिम में दिखाया जाता है। वो सीहू के बारे में बात करते हैं कि कैसे कल सीहू बॉयज़ हॉस्टल में घुस गई थी। किम कहती है, सबसे ज़्यादा शौक तो मुझे इस बात का है कि वो जुन को डेट कर रही है। वो जुन से लाख गुना अच्छी है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, जुन स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। दूसरी फ्रेंड कहती है, हाँ बात तो सही है, वो क्यूट लगता है। इतने में सीनियर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें डांटते हैं। किम और उसकी फ्रेंड लंच कर रही होती। किम जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा होता है, और वहाँ से निकल जाती, और रास्ते में वो वही हेयर पिन लगाती है जो उसने क्लिनिक से आते वक्त खरीदी थी। किम डॉक्टर को उसका छाता लौटा देती है और उसे थैंक यू कहती है। डॉक्टर कहते हैं,
ये छाता मेरा नहीं, मेरे भाई का है। वो मुस्कुराकर कहती है, पर मुझे तो आपने दिया था ना। डॉक्टर उसकी हेयर पिन की भी तारीफ़ करते हैं। वो ब्लश करने लग जाती है। डॉक्टर उसे चेकअप के लिए चलने को कहते हैं। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे वेट कम करने का पर्पस क्या है। किम घबरा जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है। टेबल पर सेलो रखा था, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। वो हड़बड़ी में सेलो का नाम ले देती है क्योंकि वो उसे सामने दिख रहा होता है। डॉक्टर समझते हैं कि शायद वो एक म्यूज़िक प्लेयर है। वो कहते हैं, अच्छा तो तुम एक म्यूज़िक स्टूडेंट हो। तभी मैं सोचूं फर्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था तो तुम इतनी भारी टेबल उठाकर कैसे खड़ी थी। अब तुम रोज़ रोज़ सेलो से प्रैक्टिस करती होंगी तो तुम्हें उसे उठाना ही पड़ता होगा। वो उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी म्यूज़िक से बहुत प्यार है। इतने में किम का फ़ोन बजता है और फ़ोन उसके फादर का होता है। किम के फादर कहते हैं कि मैं फ़ूड डिलीवर करने तुम्हारे कैंपस जा रहा हूँ। किम कहती है, मैं बाहर हूँ। किम के फादर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं ये खाना तुम्हारे फ्रेंड्स को दे दूँगा। किम डर जाती है क्योंकि अभी तक उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो वेट लॉस कर रही है। वो भागकर क्लिनिक से निकलती है, फिर डॉक्टर को सॉरी कहती है और वहाँ से निकलकर वो कैंपस की तरफ भागने लगती है। रास्ते में उसे जुन मिलता है। वो अपनी साइकिल पर होता है। किम उसे रोकती है, हेल्प मांगती है और उसकी साइकिल पर बैठ जाती है। वो कहती है, फास्ट चलाओ फास्ट। किम कहता है, तुम बहुत भारी हो, मैं नहीं चला सकता। और उसी समय दोनों को सीहू देख लेती है। वहाँ पहुँचकर किम उसे सॉरी बोले बिना ही वहाँ से भाग जाती है और अपने फादर को आवाज़ लगाती है। किम अपने फादर से कहती है, आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ मेंस का जाना अलाउड नहीं है। किम खाने का सामान उनके हाथों से ले लेती है, कहती है मैं दे दूँगी और अपने फादर से जाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ जुन की काउंसलिंग चल रही होती है। फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई है। जुन कहता है, ऐसा कभी कभी होता है, मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि मानो मेरा हार्ट बस्ट हो जाएगा, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। कई डॉक्टर को दिखाया पर कहते हैं मेरे कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल सिम्टम है जो कि किसी बड़े हादसे या किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद होते हैं। वो जुन को सोचने को कहते हैं, क्या ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ था? पर जुन कहता है, ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं आ रहा। डॉक्टर कहते हैं, तुम देखना ही नहीं चाहते कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जुन कहता है, मैं इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ। डॉक्टर कहते हैं, मुझे अपने दिल की बात बताओगे तभी मैं तुम्हें ठीक कर पाऊँगा। जुन बाहर आके भी डॉक्टर की बातों को याद करता है। उसे वही पल याद आता है जब उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। तभी वहाँ जुन का भाई आ जाता है। जुन का भाई उसे पूछता है, काउंसलिंग कैसी चल रही है? जुन कहता है, अच्छी, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। जुन का भाई कहता है, मैंने कहा था ना, वो एक ग्रेट डॉक्टर है। जुन भाई की कार में होता है। वो एक पैकेट देखता है और पूछता है, ये क्या है? उसका भाई कहता है, अरे ये तो तुम्हारा ही छाता है, तुमने मुझे उस दिन दिया था। जुन कहता है, इतना फॉर्मली पैक करके देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जुन का भाई बताता है, मैंने किसी की हेल्प की थी, उसी ने मुझे दिया है। किसने? जुन पूछता है। इट इज़ अ गर्ल? हाँ, लड़की है, इनफैक्ट मेरी पेशेंट है। और वो शैलो प्ले करती है। ओह, वो म्यूज़िक क्लास जाती है। आपको भी म्यूज़िक बहुत पसंद है ना? हाँ। अच्छा, कैसी दिखती है? जुन पूछता है। इज शी प्रिटी? क्वाइट प्रिटी, जुन का भाई कहता है। दोनों हंसते हैं। जुन हॉस्टल पहुंचता है। उसके फ्रेंड को उस पैकेट में एक लेटर मिलता है जो कि किम ने जुन के भाई के लिए लिखा होता है। किम को दिखाया जाता है। रूम में सीहू भी होती है। सुबह जो हुआ, सीहू उसके बारे में जानना चाहती थी कि किम और जुन का क्या रिलेशन है। वो पूछती है, क्या तुम जुन को जानती हो? किम कहती है, हाँ, हम बचपन में साथ पढ़ते थे पर ग्रेजुएट साथ में नहीं हुए। नेक्स्ट डे सभी वेट लिफ्टर को दिखाया जाता है जिसमें से एक स्टूडेंट गायब होता है। पीछे से आवाज़ आती है, कल रात को उसे कॉल आया था, उसके बाद वो वापस नहीं आया।
सभी बच्चे प्रैक्टिस में लग जाते हैं। सभी लोग खाने के लिए जाते हैं। किम काफ़ी कम फूड लेती है अपनी प्लेट में। जुन उसकी प्लेट छीन लेता है और कहता है, मुझे बहुत आलस आ रहा है, क्या तुम अपने लिए दूसरी प्लेट ले सकती हो? फिर क्या था, दोनों लड़ने लग जाते हैं। किम कहती है, मेरी प्लेट वापस करो, और जुन उसे देता नहीं है। किम जुन से उसकी प्लेट छीन रही होती है। तभी सीहू वहाँ पर पहुँच जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेती है और कहती है, अच्छा क्या तुम इससे मिले? ये मेरी रूममेट है। और अगले ही पल सभी लोग बैठ के साथ खाने लगते हैं। सीहू कहती है, जुन तुम कितने पतले हो गए हो, लो इसे खाओ। जुन को अनकंफर्टेबल फील होता है, वो वहाँ से चला जाता है। सीहू उसके पीछे पीछे आती है, कहती है, क्या हम साथ में बैठ के खाना भी नहीं खा सकते? जुन कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर दूसरों को अनकंफर्टेबल फील करा के। मैं फिर से साथ होना चाहती हूँ। सीहू कहती है, मुझे पता है ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ था। मुझे लगा कि ब्रेकअप के बाद मैं अपनी ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी, पर चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मेरे लिए भी कुछ आसान नहीं था। जुन कहता है, मैं मरना चाहता था, पर तुम्हें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। सीहू माफ़ी मांगती है और उसे फिर से लौटने को कहती है, पर अब बहुत देर हो गई है शायद। इतना कहकर जुन वहाँ से निकल जाता है। किम और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है। खाने के टेबल पर जो भी हुआ वो उसी के बारे में बात करते हैं। उसी वक्त किम के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो उसकी अपॉइंटमेंट का होता है। तभी वो देखते हैं कि वो स्टूडेंट वापस आ गया है जो कल से गायब था। स्टूडेंट्स के बीच फाइट हो जाती है उसके गायब होने की वजह से। कोच सभी को पनिशमेंट देते हैं। किम टाइम देखती है क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा होता है। पनिशमेंट के बाद कोच सभी को ट्रीट देते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि ये सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। किम जैसे ही क्लिनिक जाने के लिए बाहर निकलती है, बारिश होने लग जाती है और वो बेचारी भीग जाती है। क्लिनिक के बाहर खड़े होकर वो अपनी वही हेयर पिन लगाती है जो वो हमेशा लगा के जाया करती थी। किम लेट आने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डॉक्टर उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो किम खो सी जाती है उनकी बातों में। किम जैसे ही हॉस्टल पहुंचती है, उसकी दोस्त उसके सामने आ जाती हैं और पूछती हैं, कहाँ थी तुम? हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। किम झूठ बोल देती है कि ऑर्डर कुछ ज़्यादा थे इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी थी। झूठ मत बोलो, हम तुम्हारे घर से आ रहे हैं। तुम्हारे फादर ने कहा कि तुम हमारे साथ थी। अब बेहतर यही होगा कि तुम हमें सच सच बता दो। बताओ क्या बात है? मुझे एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा था बताने में, इसलिए नहीं बताया। किम कहती है, दोस्तों से क्या शर्माना, खुलकर बोल सकती हो। किम की दोस्त कहती है। जब तक कि किम कुछ कह पाती, उसकी दोस्त कहती हैं, कहीं तुम्हें पहले वाली प्रॉब्लम फिर से तो नहीं होगी? और उसके कहते ही हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर ने क्या कहा है, सर्जरी तो नहीं होगी? किम कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। किम सॉरी कहती है और वहाँ से निकल जाती है। किम अपने रूम में जाकर सेलो के बारे में सर्च करती है। सीहू रूम में आ जाती है और किम से जुन की बातें करती है कि जुन कितना चार्मिंग है, कितना केयरिंग है, कितना हंसाता है ना तुम्हें। किम कहती है, सॉरी मैंने कभी नोटिस नहीं किया। सीहू उसे कहती है, सच कहूँ तो मैं वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, पर पुरानी बातों के चलते वो मुझसे नाराज़ है। अगर कभी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो तुम करोगी ना? किम कहती है, मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? सीहू कहती है, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ उसी स्टूडेंट को दिखाया जाता है, उसका अभी अभी एक बच्चा हुआ है जिस वजह से वो गायब रहता है। वो अपनी वाइफ से उसकी ठीक तरह से केयर ना करने की वजह से माफ़ी मांगता है। कोच का कॉल आता है। कोच उसे वेट गेन और मसल गेन करने के लिए कहते हैं। कोच उसे नेक्स्ट वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं। वो कहता है, मैं सोचूंगा। तभी कोच कहती हैं कि हमें एक और स्टूडेंट को कॉल करना चाहिए। किम को क्लिनिक जाते हुए दिखाया जाता है। वहीं कोच किम के फादर से मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि किम की वेट गेन क्लासेस स्टार्ट करनी होंगी, वो मेडल जीत सकती है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके करियर के लिए भी। किम के फादर कहते हैं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं।
पर वेट घटाने से ज़्यादा मुश्किल है वेट बढ़ाना। किम को क्लिनिक में दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। किम सोचती है। डॉक्टर कहते हैं सोचकर आराम से बताना। किम ट्रीटमेंट के लिए अपनी ड्रेस चेंज करके आती है। तभी वहाँ जुन पहुँच जाता है। जुन उसे देख लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो जब? जुन कहता है। किम शॉक्ड हो जाती है। ये क्या पहन रखा है? इतने में जुन का भाई वहाँ आ जाता है। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, जुन कहता है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।